आज जो है ना 4.2 कौन सा है? 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें वही आपको है, सबसे पहले यहाँ से आता है, पेपर में भी आता है। द्विघात समीकरण सोल्व करना है। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण को हल करो, हल, ठीक है जी। मतलब वही वाला, हाँ, ax का स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का यही वाला फॉर्मेट क्या है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वे में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे मैं को बता देता हूँ। जैसे पहला आपके पास है x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का बराबर 0, ठीक है। इसका मैंने को क्या समझा था? सबसे पहले यहाँ लगाओ 1, क्या लगाओ? 1 वो तो हर साल लगाने को कुछ भी ना हो तो 1 लगाना है। फिर पीछे वालों को इससे करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है? तो गुना करने पर आना चाहिए माइनस का 10, क्या आना चाहिए? ठीक है। और जब प्लस माइनस करे तो आना चाहिए हमारे पास प्लस या माइनस पे हमारे पास आना चाहिए 3, क्या आना चाहिए? वही माइनस का, किसका आना चाहिए? माइनस का। तो ऐसे कोई फैक्टर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो, क्या बन सकते हैं? गुना करने पर 10 है, प्लस माइनस करे तो माइनस का 3 है, ऐसा क्या फैक्टर बन सकता है? हाँ बिल्कुल सही बोला, 5 और 2, बिल्कुल 2 पंजे 10, यानी माइनस का 5x, बोलो माइनस का 5x और प्लस का 2x, ठीक है। अब ये देखो माइनस का क्यों? क्योंकि उनको माइनस का 3 क्या चाहिए? माइनस का 3। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस तो ये तो मेरे पास बड़ी रकम तो प्लस की हो जाएगी ना, तो यहाँ प्लस का 3 वो गलत हो जाएगा। तो याद रहे आपको माइनस का अगर 3 चाहिए तो आपको माइनस का 5 करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास है 10, क्या है? 10 बराबर 0, और यहाँ आपके पास x का स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x 2 बार है, x गुना x माइनस 5 गुना x, ये प्लस लगाओ यहाँ पे 2 गुना x और माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x और x कट करके बाहर निकाल दो, अंदर बचा x माइनस 5, क्या बचा? x माइनस 5। ठीक है, यहाँ 2 और 2 आपने कट कर दिया, अंदर बचा x माइनस 5, क्या बचा? बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल आ गया आपके पास, तो x माइनस 5 बराबर 0, एक बार इसको कर दो, x प्लस 2 बराबर 0, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, वो प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कोई आंसर नहीं होता। आपका आंसर यहाँ पे x का मान क्या आएगा? 5, क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। एक बार इसको आप पुट करके भी देख लो क्या बराबर 0 आता है। यहाँ पे लिखो 5, 5 का स्क्वायर रख दिया, फिर यहाँ पे लिखो 5 माइनस 10, 5 5 25 हो गया, माइनस का 15 हो गया, माइनस का 10, इसको करो माइनस का 25 और ये प्लस का 25, बोलो प्लस माइनस माइनस, तब भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या माना जाएगा यहाँ पे? प्लस का 5। ये वाला बिल्कुल सही है। उतार दो इसको, कोई नहीं, उतार दो। थोड़ा कैमरा 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। एक अगला क्वेश्चन देख लो, 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, इसका बताओ। फैक्टर था सबसे पहले 6 को 2 से गुना करनी, क्या करनी है? तो गुना करने पर माइनस का 12 क्या आना चाहिए? हाँ, और जब प्लस वगैरह करे तो हमारे पास प्लस का 1 क्या आना चाहिए? प्लस का 1, ये चीज एंगल हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर आपके क्या बनेंगे मैं बता देता हूँ। आप बनाओ यहाँ पे प्लस का 4x, बोलो, और आप यहाँ पे बनाओ माइनस का 3x, क्या बनाओ? सिंपल, क्योंकि ये देखो 4 दिए 12 भी होता है, 4 में से 3 के प्लस का 1 भी होता है बच्चे। मेन आपके आप फोकस पता है किस पे रखना है? अपने प्लस और माइनस के निशान पे। ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि कहाँ प्लस करे कहाँ माइनस करे। आपको सिर्फ देखना है यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर माइनस होगा तो बड़ी डिजिट के साथ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी डिजिट के साथ यहाँ प्लस लगाना। और ये आपके पास 6 है, क्या है? तो आप 3 गुना 2 भी कर सकते हो इसको, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो, 2 गुना x प्लस 2 गुना 2 गुना x, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व किया पूरे को, माइनस लगा दी यहाँ पे, ये 3 गुना x माइनस 3 गुना 2 बराबर 0।
अब यहाँ करना क्या, 2 से 2 आपने कट किए, बाहर आ गया, x से x कट के ये भी बाहर आ गया, अंदर बचा x और यहाँ बचा ओनली 2, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 बाहर आ गया, ये आपके पास x। अब मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी, पहले भी बताया था, ये माइनस है, क्या है ये माइनस है, बाहर ही माइनस है, तो अंदर वाला में से क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है ना अंदर वाला, बराबर 0। अब ये और ये हम देखो मतलब इक्वल दिख रहा है आपको, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है ना, तो x + 2 बराबर 0, और ये करो एक बार 2x - 3 बोलो बराबर 0, तो ये प्लस के तरह किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा 3/2 किसका प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करके एक फटाफट चेक कर लो क्या बिल्कुल सही है, 2 की जगह 2 लिखा, x से बोलो 3/2 बोलो, इसका स्क्वायर प्लस 3/2 आ गया, और बोलो -6 बराबर 0 आ गया। सोल्व करवा इसको, 3 तिये 9, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 3/2 ऐसी रहेगा, -6 ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4 कट गया। अब देखो 9 में से 3 गए 6 बटे में 2, यही है ना, और बटे में क्या आएगा, यहाँ पे 2 था ना बाबू, ठीक है, 9 और 3 12, 9 और 3 12 लगाओ यहाँ पे पहले, क्योंकि हम थोड़ा गड़बड़ करते हैं, यहाँ 12 लगाओ, क्या लगाओ 12, 2 छीके 12, -6, एक प्लस का और एक माइनस का, आ गया 0, क्या आना चाहिए बराबर 0, मतलब आपका आंसर ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उतार दो। तीसरा क्वेश्चन देखो बाबू, तीसरा √2 बोलो, x का स्क्वायर प्लस का 7x है, और यहाँ पे 5√2 बराबर 0 है। अब इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, देखो इसको समझ लो, है तो आसान सही। करना क्या, सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था बाबू, इस वाले को इससे गुना करनी, क्या करनी, इससे मल्टीप्लाई करनी, करके देखते चलो। 5√2 ये वाला लिखा मैंने, गुना डाल दो यहाँ पे √2, क्या डाल दो √2। आपको एक चीज पता है, √2 सिंपल 2 होता है, क्या होता है, और ये 5 आपके पास है, गुना 2, 5 दूनी 10, मतलब गुना करने पर 10, क्या आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए, और जोड़े तो आना चाहिए 7, क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब यहाँ फैक्टर बनेगा 5x और प्लस का 2x, 5 दूनी 10, 5 + 2 7, ठीक है। अब इसको लिख दो यहाँ पे 5√2 लिख दिया बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। यहाँ पे लिखो √2 x का स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, √2 आ गया, ये x आ गया प्लस √x आ गया, क्या आ गया, ये 5 है, 5x है, क्या है ये 5 होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो, ये एक चीज यहाँ पे समझना बाबू, ये सिंपल 2 है, क्या है ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2, देखो समझो इस चीज को, अगर मुझे सिंपल 2 बनाना है, क्या बनाना है, तो √2 × √2 सिंपल 2 होता है, लेकिन अगर मुझे सिंपल 2 के 2 टुकड़े करने हैं तो वो बनेगा √2 बोलो × √2, यही बनेगा ना, गुना x ये वाला यहाँ लगा दिया, और प्लस 5√2 क्या बराबर 0। अब पहले बताओ ये फैक्टर किस किस को समझ आया, सुनो बच्चे, इसके में 2 फैक्टर कर दिए, देखो आपके सामने 2 फैक्टर है, एक तो √2, ये रहा आपका x, ये रहा x, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ तो आप कुछ रहने दो, यहाँ कुछ ना करो, ये आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉमन निकाल दो बस, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, x बाहर आ गया, अंदर बचा √2, क्या बचा और x, और ये बचा 5, क्या बचा, ठीक है बाबू। यहाँ प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये √2, ये रहा √2, बाहर निकाल दो, निकाल दिया, अंदर क्या बचा √2 बचा, साथ में x बचा प्लस 5 बचा, बराबर 0 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्या काम करना है, ये और ये तो आपका बराबर आ गया ना, इसको लिखो √2x प्लस का 5 बराबर 0। अब ये √2 लिखा, ये प्लस का के माइनस का, और ये कहाँ जाएगा उसके अपोन में, कहाँ जाएगा इसके बटे में, सिंपल हो सकता है, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बार इसको लिखो x + √2 बोलो, x + √2 बराबर 0, ये आ जाएगा -√2, क्या आ जाएगा, तो आपकी इसको 2 फैक्टर बने, माइनस का √2 पहला, और दूसरा माइनस का 5 और बटे में √2, ये इसका आंसर है, ठीक है। दोनों इसके माइनस में, किस में आएंगे, दोनों इसके माइनस में, कोई भी प्लस में नहीं आएगा। उतार लो इसको। नेक्स्ट लिख लो बाबू,
2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कंसेप्ट समझो करना क्या है। देख लो इसको सोल्व कैसे करना। छोटा सा लॉजिक है, सबके बटे में एक लगा लो। क्या लगा लो? इसके एलसीएम लोगे। क्या लोगे? सबसे आसान तरीका देखो, 8 को सबसे गुना कर दो। 8 दूनी 16x का स्क्वायर, 8 एकम 8x और प्लस का 1 और 8 दे के 0। क्या हो जाएगा? 0। खत्म। 8 को 0 से करेंगे क्या हो जाएगा? 8 0 को खत्म कर देगा। 0 यहाँ पे 0 है। क्या आएगा? 0 आएगा। अब आपको इसके फैक्टर बनाने, गुना करने पर आए 16। क्या है? 16 और प्लस माइनस करो तो माइनस का 8 है। ऐसे फैक्टर क्या बन सकते हैं? 16 के फैक्टर बनाना है 8 के बनाना है। 16 के बाबू, क्योंकि गुना हम 16 कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई तुम 16 कर रहे हैं तो 16 के फैक्टर बनेंगे। 2 और 8 वो फिर 10 बनेगा। क्या बनेगा? 10 बनेगा। हमें 8 चाहिए माइनस का। और नहीं 16 के हाँ इन्होंने सही बोला। 4 और 4 क्या बच्चे? 4 और 4, क्योंकि 4 चौके 16 भी होता है और 4 जमा 4 8 भी होता है। मतलब सबको पता है माइनस का 4x। बोलो ये तो हमें पता ना, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस। हाँ नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सुनो बाबा, हमने 4 चौके 16 बना दिए, लेकिन इसको देखना होता है कि प्लस करने पर ये आ रहा है बीच वाला। तो 4 और 4 8, ये भी तो आना चाहिए ना, दोनों वैल्यू होनी चाहिए ना। गुना करने पर देखो 4 चौके 16 भी आ रहा है और प्लस का किसका आ रहा है? क्योंकि गुना करते समय माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। क्या बन जाता है? हाँ, अगर गुना करोगे ना माइनस का 4 गुना माइनस का 4 तो प्लस का 16 बन जाएगा। लेकिन इन्हीं को अगर प्लस करोगे तो आपके पास माइनस का 8 क्या आएगा? याद रहे, ये चीज़ याद रहे। ये तो कंसेप्ट सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पे प्लस का 1 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 16x किस तरह आप ऐसे ही लिखो बराबर 0 कर दो। ये 16 है तो 4 गुना x माइनस 4 गुना x। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके फैक्टर ये निकाल दिए, इसके फैक्टर ये बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस लिखा यहाँ पे। ये आपके पास कितना आएगा? 4x। बोलो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यही समझा देता हूँ, ये प्लस है लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर निशान चेंज होगा? बिल्कुल होगा। ये 0 होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो, कॉमन निकालते हो। यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 बाहर आ गया, यहाँ भी x यहाँ भी x, ये भी बाहर आ गया। अंदर बचा 4x। क्या बचा? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। जहाँ कुछ से बचे वहाँ 1 क्या बचता है? हमेशा 1 बचता है। लो 1 बचा यहाँ। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? मेरे को तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। आप देख लो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 क्या लगाएंगे? हमेशा 1 ही लगाएंगे। तो ये 4x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? इजी लगा है ना बिल्कुल। अब आप ये देखो, सबसे पहले इसको करो। 4x माइनस का 1 बराबर 0। ये माइनस का तरह के प्लस का, ये हो गया 1/4। क्या हो गया? ठीक है जी। अब एक बार आप इसको भी सोल्व कर दो तो इसका भी तो सेम ही वही है, इसका भी तो वही आएगा ना। ये प्लस का हो गया और कहाँ 4 जाएगा? इसके अपोन में जाएगा। तो यही तो इसका आंसर था। इसको यहाँ रख के देख लो, 0 आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर आपका, ये क्या इसका आंसर? उतार लो इसको। अरे वो नहीं है जो सा उसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कटी बंदी है। हाँ सिवियर क्वेश्चन आ रखा था जो हमने कभी चलो कौन पढ़ता है फिर कटी बंदी हो। ये देख लो क्वेश्चन, देख लो बच्चे। सुनो बाबू, गुना करने पर 100 क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 20 आना चाहिए। तो ऐसे क्या फैक्टर बन सकते हैं? 100 आ जाए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 20 है। ऐसे कोई फैक्टर ध्यान में आ रहा हो? 10 दहा 10 और 10 20 भी होते हैं। ये इसका फैक्टर था। देख कितना मुश्किल था ना? है ऐसे लगा जैसे सांसें अटक गई हो, धड़कन बंद हो गई हो। नहीं 20 के टेबल पे आता था 100 नहीं 20 के टेबल पे आता था। ऐसे ऐसे कोई 20 किया जाता। सुनो बच्चे, अब देखो ये 100 है ना तो इसके बनाओ 10 गुना 10। क्या बनाओ? और ये x गुना x बन गया और ये 10 गुना x। बोलो ठीक है। और यहाँ पे 10 गुना x प्लस 1 बराबर 0। हाँ जी, ये किस किस ने सोल्व किया बाबू? हुआ किसी? कोई बात नहीं, सुनो। 3 दूनी 6 गुना करने पर क्या आना चाहिए?
6 आना चाहिए, और जब प्लस माइनस करे तो माइनस का 2 वर्गमूल 6 आना चाहिए। सुन लो, टेंशन वाली कोई बात नहीं, सुनो सिंपल देखो, वर्गमूल 6 और गुना वर्गमूल 6। अगर मैं इसको करूं गुना तो सिंपल से नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर मैं लगा दूं माइनस, क्या लगा दूं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा दूं, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 वर्गमूल 6। क्या बन जाएगा, तो देखो मुझे यही तो बनाना था, यानी मुझे फैक्टर क्या मिले इसके, मुझे मिले वर्गमूल 6 बोलो, और ये वर्गमूल 6 दोनों माइनस के आएंगे, मगर याद रखना दोनों किसके आएंगे, ये माइनस का ये माइनस का, ठीक है। अब यहाँ आप एक्स लगा दो, क्या लगा दो, यहाँ लगा दिया 2, और यहाँ 3x का स्क्वायर। बताओ भैया अगर जे 2 की जगह 3 होता है वहाँ पे तो 2 की जगह 3 हाँ जो आपने ये नहीं रूट के साथ 6 के साथ जरूर 6 के साथ 6 के साथ ये इधर हाँ अगर यहाँ 3 हो तो 3 कैसे होगा, देखो ना यहाँ पे अगर 2 क्या हो, 2 यहाँ पे 1 हो, तो 2 1 3 हो सकता है, क्योंकि नहीं जुड़ जाती जी, ये ना बाबू देखो जैसे रूट 6 है, क्या है ये, नहीं अगर पहले से 3 दे रखा हो तो क्या करें, आप कह रहे हैं तो उसके फैक्टर अलग बनेंगे बाबू, वो कुछ और होगा उसका फैक्टर, उसके फैक्टर अलग बनेंगे, वो कुछ और है वो तो ये कंफ्यूजन वाला क्रिएट करेंगे। इधर देखो, अब यही सीख लो ये क्या है, ये रूट 6 है, क्या है ये, रूट 6 ठीक है। ये देखो अब इसको समझो ना, माइनस का रूट 6 और ठीक है। अब इसके फैक्टर देखना, सिंपल देखना बाबू, ये सिंपल 3 है, क्या है ये, क्या इसको मैथ लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, बताओ कौन कौन सा मैथ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और गुना x लिख सकते हैं, ये इसके फैक्टर तो ये बना दिए। अच्छा जी, ये जो रूट 6 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे गुना x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस यहाँ पे आ गया, अब इसका देखो हम क्या √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है, गुना x लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस प्लस ही कर दो आप, ये सिंपल 2 है, क्या है, इसके फैक्टर कर दो ऐसे, मतलब √2 इंटू, अब बताओ किस किस को नहीं समझ आया, ये साथ पूरा तामझाम बाबू ऐसे था बच्चे, ठीक है। बताओ बाबू, अब सुनो देखो इधर कॉमन निकालो, यहाँ भी √3 और ये बाहर आ गया, और कुछ यहाँ भी x और ये भी बाहर आ गया, तो अंदर बचा √3 और फिर बचा x माइनस बचा √2 बचा। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ √2 यहाँ भी √2 उठा के बाहर रखा, √3 बचा और आपका x बचा और प्लस √2 बचा बराबर 0। अच्छा एक चीज और सुन लो, निशान किसका है, और बाहर किसका है, इसको माइनस कर सकते हैं, कर देंगे। अब सुनो, अब एक बार इसको लिख लो आप, √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x ये माइनस को उधर आके प्लस का x आ गया √2 अपॉन में √3, ये बन गई पहली क्वेश्चन बन गई इसकी, मतलब पहला शून्य का आ गया इसका। आइए ये अभी को इसको निकाल लो बाबू, √3x माइनस का √2, तो ये बराबर 0, तो √3x आ गया माइनस को उधर आके प्लस का, ये 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में, लो जी ये भी आपके पास आ गया। तो इसका जो आंसर आपके पास आया √2 अपॉन में √3, √2 अपॉन में √3, ये क्या है इसका आंसर है। कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, पेपर में पक्का आएगा, और ऐसे इसके फैक्टर बनाने जैसे बनाए हैं। नीचे आओ, नीचे खेल ले, आजा नीचे खेल ले, दो संख्या खेल ले, से जोड़ने पर खेल ले। 27 आए, और अगर भाग करें तो 182 नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ बाबू, इसको करें, सोल्व करें इसको। सुनो बाबू मैं बता देता हूँ, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 क्या हो, योग 2700, उनका गुणनफल कितना हो 182 हो। देखो सबसे पहली संख्या को आप x मान सकते हो, दूसरी को y मान सकते हैं, बोलो बिल्कुल मान सकते हो, ठीक है। इनका टोटल 27 है, क्या है x प्लस y कितना है 27 है। अब गुणनफल, इनका जो गुणनफल है ना वो 182 है, क्या है गुणनफल कितना है, हाँ मल्टीप्लाई वो 182 है, क्या है। अब यहाँ से सुनो, अब जो करना है वो सुनो, सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकाल लें, कैसे निकालेंगे, 27 माइनस वाई, आ गया x का मान, देखो x यही रहेगा 27 है, प्लस का y इधर आके माइनस का हो गया,
इसकी जगह आप ये पुट कर दो 27 माइनस वाई फिर गुना वाई बराबर 182। लो जी आ गया आंसर। 27 को ऐसे करो 27 वाई माइनस का वाई के स्क्वायर प्लस किधर आके बराबर 0। इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो अब ऐसे सीक्वेंस में बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। माइनस कॉमन लो यहाँ से, क्योंकि पहली टर्म माइनस की नहीं होनी चाहिए ना, तो माइनस कॉमन क्या है, हाँ, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। और ये वाला प्लस का। सब निशान चेंज, सारे निशान उल्टे। कौन सा ला? दो क्रमागत ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का देख लो बच्चे सारे भर भर के आ रहे हैं पेपर में। चलो बताओ, यही क्वेश्चन है ना बाबू? दो, ये क्या जी, दो क्रमागत है ना बाबू? पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग ये है 365। क्या है? 365। हाँ जी, बस यही आपको सोल्व करना है। चलो करते हैं फटाफट। देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहली बात तो इसमें ना क्रमागत क्या लिखा हुआ है, तो इसमें आप वाई को ही मत मानना, खाली एक्स से पूरा आंसर निकाल देना। देखो माना पहला, माना क्रमागत, क्रमागत संख्या मान लो, ठीक है ना, वो मान लेंगे हम एक्स, और दूसरा क्या मानेंगे फिर एक्स प्लस 1। नहीं 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 बाबू, एक्स प्लस 1 क्या मानेंगे, क्योंकि क्रमागत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, पहला तो आपने मान लिया एक्स, दूसरा क्या मान लिया हमने एक्स प्लस 1। अब इधर देखो बच्चे, ये एक्स आ गया और ये आ गया एक्स प्लस 1। क्या आ गया? और क्या था? योग, बीच में योग लिखा है, यहाँ प्लस कर दो, बराबर 365 है। क्या है? क्या है जी? 365 है। इनका वर्ग क्या है? इनका वर्ग करो पहले तो। आप कर दिया? अब यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ पे लगाना फॉर्मूला। यहाँ क्या लगाना है? क्योंकि यहाँ पे एक इंग्लिश का वर्ड और एक मैथ का वर्ड है, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा a का स्क्वायर प्लस और प्लस का 2ab वाला। सिंपल। अब देखो बाबू, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये बनेगा अगर इसको आप सोल्व करोगे, इस पूरे वाले को सोल्व करोगे तो। ये तो आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बराबर 365। बोलो अभी ध्यान से सुना बाबू। 1 1 ये हो गया 2x का स्क्वायर। क्या हो गया? ये तो हटा दो, और ये 2x, ये क्या लिखो 2x, ये 365, ये प्लस का उधर आके माइनस का, ये अगर 2x का स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 364। क्या आ गया? ठीक है। अब 2x का स्क्वायर आ गया प्लस का, बोलो 2x आ गया माइनस का 364। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? क्या इसको हम और छोटा कर सकते हैं बटे में 2 लगा के? बिल्कुल कर सकते हैं। बटे में 2 बटे में 2 बटे में 2, ये कटिंग करी, कितना आ गया? आप पे आ गया एक्स का स्क्वायर। कितना आ गया? और फिर आपने ये कटिंग किया, आपके पास आ गया 1x। क्या आ गया जी? और आपने ये कट किया, आपके पास आ गया 182। क्या आ गया? 182। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, फैक्टर बनाने। गुना करने पर ये प्लस का एक आए, प्लस माइनस करें तो 182 है। वही फिर छोटा सा काम, 14 और 13, 14 और, बस इस बार याद रहे कि बीच में 1 है। क्या है? उसमें 27 था। क्या था उसमें? तो आपने प्लस किया था। इसमें प्लस का 1x है, तो इसमें पता क्या करना है आपको? क्या करना है? प्लस का 14x करना है। क्या करना है? और माइनस का 13x करना है। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि देखो 14 में से 13 गए, प्लस का 1 बचे मेरे पास। सिंपल। और ये आ गया 182। क्या आ गया? 182 बराबर 0। और यहाँ पे x का स्क्वायर। क्या है जी? यहाँ से पहले x कॉमन निकालो, बाहर निकाल दिया, बचा x प्लस 14। क्या बचा? यहाँ से 13 बाहर निकालो, x प्लस 14। क्या बचा? बताओ। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को आई तो बताओ। इजी लगा? बिल्कुल समझ आया पूरा? ये तो बताने की जरूरत नहीं 14 कैसे आया, ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लो, 182 है, इसके फैक्टर 13 गुना 14 क्या बनेंगे? 13 से 13 कॉमन बाहर, बचा 14। क्या बचा? उसको यहाँ उठा के लिख लिया नीचे। अब सुनो, x प्लस 14 आ गया, और ये लिखो x माइनस 13। क्या लिखो? ये प्लस का रख के माइनस का 14, ये उधर आ गया प्लस का 13। तो आंसर यहाँ पे आया 13। क्या आ गया इसका आंसर? जो आंसर जो फाइनल रहेगा वो कितना रहेगा? 13। कितना रहेगा? यहाँ पे चेक कर लो, 13 का ये कर दो स्क्वायर
और 14 का स्केयर कर दो, दोनों का टोटल करके 365 क्या आना चाहिए, 365 आना चाहिए। वो आप चेक भी कर लेना, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या आ रहा है, 13 क्या आ रहा है, 13 इसका करेक्ट आंसर है।